नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल झारखंड टारगेट में। आज मैं आप लोगों को करण और अपादान कारक में अंतर बताऊंगा, जो कि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको करवा दूं। यह झारखंड के प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, CGL के। तो चलिए देखता हूँ क्या अंतर है दोनों में। करण और अपादान कारक में अंतर। करण और अपादान कारक में अंतर क्या है, चलिए देखते हैं। पहला तो ये है, करण और अपादान दोनों ही कारकों में से चिन्ह का प्रयोग होता है। दूसरा, प्रयोग परंतु अर्थ के आधार पर दोनों में अंतर होता है। तीसरा, करण कारक में जहाँ पर से का प्रयोग साधन के लिए होता है, वहीं अपादान कारक में अलग होने के लिए किया जाता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, पॉकेट से सिक्का गिरा, ये हो गया अपादान। कर्ता कार्य के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे करण कारक कहते हैं, लेकिन अपादान में अलगाव या दूर जाने का भाव निहित होता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से इसको पहचानते हैं कि ऐसे क्या है। देखिए, मैं कलम से लिखता हूँ, ये कौन सा कारण हो गया? ये हो गया आपका करण। करण काम का बोध होगा इससे। जेब से सिक्का गिरा, ये क्या हो गया? ये हो गया अपादान। अपादान कारक हो गया। बालक गेंद से खेल रहे हैं, ये हो गया करण। सुनीता घोड़े से गिर पड़ी, ये हो गया अपादान। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। चलिए विभक्तियों का प्रयोग। विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। विभक्ति दो तरह की होती है, विशिष्ट और संश्लिष्ट। विशिष्ट और संश्लिष्ट। विशिष्ट में क्या होता है? संज्ञाओं के साथ जो विभक्तियाँ आती है उन्हें विशिष्ट कहते हैं, विशिष्ट कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। संश्लिष्ट विभक्ति क्या है? तो सर्वनामों के साथ मिलकर जो विभक्तियाँ बनी होती है वे संश्लिष्ट विभक्ति कहलाती है। विभक्तियों की प्रायोगिक विशेषताएं क्या है? देखिए, विभक्तियों की प्रायोगिक विशेषताएं क्या है, इसे भी जान लेते हैं। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रश्न बनेगा इससे। विभक्तियां आत्मनिर्भर होती है और इनका वजूद भी इसलिए आत्मनिर्भर होता है। यह शब्द सहायक होते हैं जो किसी वाक्य के साथ मिलकर उसे एक मतलब देते हैं, जैसे ने, से आदि। हिंदी में विभक्तियाँ विशेष रूप से सर्वनामों के साथ प्रयोग होकर डिसऑर्डर बना देती है और उनसे मिल जाती है, जैसे मेरा, हमारा, उसे, उन्हें आदि। विभक्तियों को संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे मोहन के घर यह सामान आया है। चलिए देखते हैं विभिन्न विभक्तियों के कारकों की संख्या कितनी है। विभिन्न भाषाओं में कारक की संख्या नीचे दी गई है, देखिए क्या है। भाषा, हंगेरियन 29 कारकों की संख्या, इसमें कितना है? 29। फिनिश में 15, बास्क में 1000, असमिया में 8, चेचन में 8, संस्कृत में 8, क्रोएशियन में 7, पोलिश में 7, यूक्रेनी में 7, लैटिन में 6। इस तरह आपके भाषा में, सबकी भाषा में अलग अलग आपकी दी गई है संख्या। तो चलिए देखते हैं। देखते हैं आपका कारक अभ्यास से देखते हैं। राम अयोध्या से वन को गए, इस वाक्य में से किस कारक का बोध है? बताइए किस कारक का बोध है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, अपादान। राम अयोध्या से वन को गए, अलग हुए, अलगाव का यहाँ आ रहा है। अयोध्या से वो अलग हो गए, वन की जगह गए। देखिए दूसरा नंबर, मछली पानी में रहती है, इस वाक्य में किस कारक है? इसमें तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा, इसमें आपको अधिकरण कारक हो जाएगा, उसका अधिकार है, अधिकरण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। राधा कृष्ण की प्रेमिका थी, इस वाक्य में चिन्ह किस कारक की ओर संकेत करता है? की चिन्ह, की, ऐसा कृष्ण की, संबंध हो जाएगा, इसमें संबंध दर्शा रहा है कि संबंध कारक। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। गरीबों को दान दो, गरीबों को दान दो, गरीब किस कारक का उदाहरण है? तो संप्रदान कारक का उदाहरण है।
दान किया जाएगा, दान वगैरह ये सब जो भी आएगा आपका संप्रदान में आ जाएगा। बालक छुरी से खेलता है, छुरी किस कारक की संकेत करता है? छुरी बताइए कैसा कारण है? ये करण कारक है, करण करता है, छुरी से क्या करता है? खेलता है। तो उससे जब भी किसी की संज्ञा का बोध हो तो करण कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह किसी वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। संप्रदान कारक का चिन्ह वो किस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है? वो फूलों को बेचता है, उसने ब्राह्मण को बहुत सताया था, प्यासों को पानी देना चाहिए। क्या हो जाएगा? प्यासे को पानी देना चाहिए, प्यासे को पानी देना चाहिए, ये संप्रदान हो जाएगा। दान देना, पानी पिलाना, ये सब हो गया संप्रदान। अच्छा ये नंबर बताइए, इस वाक्य में किसमें करण कारक का चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? करण कारक कौन है इसमें से? लड़की घर से निकलती है, बच्चे पेंसिल से लिखते हैं, पहाड़ से नदियाँ। क्या हो जाएगा? बच्चे पेंसिल से लिखते हैं, कर्म काम का बोध होगा इसमें संज्ञा। किस वाक्य में कर्म कारक का चिन्ह आया है बताइए? कर्म कारक इसमें है, पिता ने पुत्र को बुलाया, कर्म कारक, कर्म है उसका। चलिए अपादान कारक किस वाक्य में आता है? अपादान कारक किस वाक्य में आता है? अपादान बताइए, अपादान किस कारक में आता है? तो लड़का छत से कूद पड़ा, लड़का छत से कूद पड़ा, अपादान हो गया। लड़का छत से कूद पड़ा, अपादान हो गया। इनमें से किस वाक्य में से चिन्ह कर्ता के साथ है? से चिन्ह किसमें? तो मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, ये आपका हो गया कर्ता हो गया, कर्ता हो गया, मुझसे चला नहीं जाता। से हो गया मुझसे चला नहीं जाता, से चिन्ह कर्ता के साथ है। देखिए बहुत सारा इसमें भी अभी आपका फिल इन द ब्लैंक्स आप ये बना सकते हो, ये आप बना सकते हो। देखिए पेड़ से कई आम गिरे में कौन से कारक का प्रयोग होता है? पेड़ से बहुत अपादान हुआ, अपादान हो गया, अलग हुआ। अपादान में क्या होता है? अलग होना, अलगाव। किसी भाषा के साहित्य को समझने के लिए उसके विकास डैश की परिचित होना आवश्यक है। क्या चीज़ से? विकास से परिचित होना आवश्यक है। तो चलिए आपका ये दोनों में आपको मैंने अंतर बता दिया आज। तो आज के लिए क्लास धन्यवाद। जोहार स्टूडेंट, थैंक यू।